Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर इज़राइल के कर्ता सेनाओं का यहोवा आपको बहुत आशीष दे और संभाल कर रखे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि इस समय के लिए, अवसर के लिए जो उसने आपको और मुझे दिया है। आप और हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं जीवित प्रभु यीशु मसीह की वजह से। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून की बाइबल स्टडी में, ऑनलाइन बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। और इससे पहले कि हम अपने आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करें, प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी है। और ये सच है पिता परमेश्वर कि हम में से कोई भी योग्य नहीं है आपके करीब आ सकें जब तक आप स्वयं ही ना चाहें। और मैं इस बात का विश्वास करता हूँ प्यारे पिता, और मैं मानता हूँ इस बात को कि आपकी बातों को सही ढंग से एक्सप्लेन करना ये किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं, जब तक आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता, हमारी अगुवाई ना करे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक साधारण व्यक्ति आपके गूढ़ गहरे वचन की, उस वचन की जो स्वर्ग से उतरा, उसकी व्याख्या करे। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने वचन की व्याख्या करने के लिए, अपने वचन को समझाने के लिए साधारण स्त्री पुरुषों का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए होली स्पिरिट आप मुझे कंट्रोल करें और लोगों से बात करें। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उन्नति और तरक्की पाए और प्रभु यीशु मसीह की सरबुलंदी होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में। हम लोग देख रहे हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। आज उसका इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 पद से 7 पद तक पार्ट 4 है। ये आज का भाग है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का, ये चौथा भाग है। आज मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ देखिए। इफिसियों की पत्री, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 4 to 7। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के ऊपर जो हेडिंग है वो है मृत्यु से जीवन की ओर। आप और हम सभी लोग मृत्यु के बंधनों से बाहर निकाले गए हैं, अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकाले गए हैं। हम मृत्यु से बाहर निकाल के जीवन की ओर, और जीवन है परमेश्वर का वचन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन से जीवन मिलता है। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले जीवन प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपनाने वाले जीवन प्राप्त करते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, जो कि वर्ड ऑफ गॉड है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसीलिए आया कि ये जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये वचन पवित्र शास्त्र बाइबल, ये वचन अगर आप और मैं इस पर ध्यान दें और इस पर चले तो ये जीवन देगा हमें, और वो जीवन देगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 पद से 7 पद तक। आप लोग मेरे साथ निकाल लें। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 4 to 7। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, बिल्कुल मत भूलिएगा ये बात कि परमेश्वर दया का धनी है। इतना ज्यादा धनी है दया का कि उसकी दया कभी भी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि हम परमेश्वर की वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर का फ्यूचर प्लान था ये। परमेश्वर की ये डिवाइन योजना है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबके साथ अपना मेल मिलाप किया है। हम में से किसी भी व्यक्ति का मेल मिलाप परमेश्वर से उसके पुत्र यीशु मसीह के बगैर नहीं हो सकता। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद, ये पूरी इफिसियों की पत्री का बेस वर्ड है। ये आधार पद है पूरी इफिसियों की पत्री का। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा आप। 4 पद में पौलुस रसूल कलीसिया को, उस कलीसिया को जो प्रभु के पास आ गए हैं लोग। एक्लीसिया एक वर्ड है जिसका मतलब, जिसका अर्थ बनता है अलग किए गए लोग। पौलुस इफिसिस नगर के लोगों को बता रहा है कि तुम्हें परमेश्वर ने अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार से और उन लोगों की संगति से जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, परमेश्वर से नफरत करते हैं, परमेश्वर को नहीं अपनाते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं स्वीकार करते, वो परमेश्वर से घृणा करते हैं।
और उन लोगों में से परमेश्वर ने तुम्हें ले लिया है। जब तुम्हें ले लिया है तो अब तुम वापस उसी स्वभाव में, उसी संगति में वापस मत जाना। सेपरेशन बी मस्ट, अलगाव अति आवश्यक है। और अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष ये कहता है कि परमेश्वर मुझ में या उसमें बड़ा काम कर रहा है, परमेश्वर का काम उसमें हो रहा है, आप बारीकी नजर चीजों से, कुछ लोगों से, कुछ किसी प्रकार की कुछ उन चीजों से जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, सेपरेट हुआ है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बातों से सेपरेट नहीं हुआ है तो ये गॉड ने काम नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले जब काम करना शुरू किया तो अंधियारे को उजियाले से अलग किया, ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग किया, फिर से पृथ्वी के जल को पृथ्वी पर से हटाया, सूखी भूमि दिखाई दी। सेपरेशन बी मस्ट, सेपरेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर गॉड्स वर्किंग। परमेश्वर के काम करने का जो पहला तरीका है, पहला कदम है, वो है अलगाव, अलग कर देना। रिश्तों में अलग कर देगा, दो दोस्तों को अलग कर देगा। जो अगर किसी के अंदर परमेश्वर का काम शुरू हो जाए तो इफिसियों की पत्री में पौलुस प्रेरित कलीसिया को यही कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसकी दया कभी समाप्त नहीं हुई थी और ना ही कभी समाप्त होगी। इतना ज्यादा धनाढ्य है परमेश्वर दया में। उस बड़े प्रेम के कारण, प्रेम की वजह से, दया प्रेम की वजह से होती है, और दया तब उठ जाती है जब प्रेम समाप्त हो जाता है। अगर आप और मैं किसी पर दया करें, अपने किसी मसीह भाई बहन पर, अपने किसी मित्र साथी पर, अपने किसी रिश्तेदार पर, आप दया तब तक करते रहेंगे उसके ऊपर। दया करने का मतलब होता है उसकी मदद करना, और आप तब तक दया करते रहेंगे जब तक आपका उसके साथ से प्रेम समाप्त नहीं होता। जिस दिन आपका प्रेम, हमारा प्रेम उस व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाएगा, तब उस पर से हमारी दया उठा ली जाएगी। फिर वो हमारे अत्याचार और हमारे अन्याय को, हमारी कठोरता को और हमारी कड़वाहट को, हमारे नेग्लेक्ट किए जाने को स्वीकार करे, सहना पड़ेगा। फिर उसे हमारी उन तमाम बातों को सहना पड़ेगा जो बातें पहले कभी नहीं हुई थी उसके साथ। कारण, क्योंकि प्रेम नहीं रहा तो दया भी हट गई। लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया की वजह से, उस दया की वजह से, जो उस बड़े प्रेम के कारण जो उसने हमसे की, वर्ष 4 बहुत अच्छी बात बताता है पौलुस, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, उसकी दया हम पर हुई उसके प्रेम की वजह से। और कोई वजह नहीं है आपके मेरे पास, कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई एबिलिटी नहीं थी कि हम परमेश्वर का फेवर, मर्सी का मतलब फेवर भी होता है, फेवर पाले, और हमने परमेश्वर का फेवर पाया परमेश्वर के प्रेम की वजह से। वर्ष 5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का पहला पद यह बता चुका है, उसने, पौलुस क्या था, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में इस बात को देख चुके हैं। पहला भाग जो 2 अध्याय का पहला भाग जो था, उसमें हमने इस बात को देखा था कि जब वो लोग परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो वो मरे हुए व्यक्ति के समान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सेंस नहीं होता कि वो परमेश्वर की बात को माने। मैंने दाऊद राजा को ये कहते हुए पढ़ा है बाइबल में, भजन संहिता में, कि हे परमेश्वर यहोवा, तेरे साथ रहते हुए भी मैं पशु के समान हो गया। पशु के समान, पशु के समान का मतलब यह जिसके अंदर चेतना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है जिसके अंदर। पशु में इतनी बुद्धि, इतनी विजडम नहीं है जितनी मनुष्यों में है। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की भक्ति करते करते इतना ज्यादा उथल पुथल हो जाता है अपने जीवन में, तो दाऊद कहता है कि तेरे साथ रहते हुए भी मैं पशु के समान हो गया। यदि समझदार लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग अगर विवेक नहीं रखते, समझ नहीं रखते, तो बाइबल में लिखा कि वो पशु के समान है, पशु के समान। यहां 5 पद में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारे पापों की वजह से हम परमेश्वर से अलग थे, हम परमेश्वर के राज्य से बाहर थे, हम परमेश्वर के लोग नहीं कहला सकते थे, क्योंकि परमेश्वर पापी से घृणा नहीं करता, पाप से घृणा करता है। मनुष्य कोई बुरा नहीं होता। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। मेरा अपना यह मानना है, बहुत साल पहले मैंने ऐसा सीखा था कि मनुष्य बुरा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अगर आप ये कहते हैं किसी मनुष्य को कि वो बुरा है, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली परमेश्वर की क्रिएशन को, परमेश्वर को बुरा कह रहे हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर की छवि है, हर एक मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की संरचना है। मनुष्य की बात कभी कभी सही होती है और उसकी बात ही कभी कभी गलत होती है।
आप बात को बता सकते हैं गलत, आप विचार को कह सकते हैं गलत, उसके व्यवहार को कह सकते हैं गलत, आप व्यक्ति को कभी गलत ना कहें। व्यक्ति को गलत कहने का मतलब होगा परमेश्वर को गलत कहना, परमेश्वर को बुरा कहना। ठीक लिखा है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें जिलाया। यहां पे 3 बातें हैं, बहुत ही उत्तम बातें हैं जो कलीसिया को परमेश्वर ने दी है अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। और कलीसिया को जागरूक हो जाना चाहिए, एक नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को, स्त्री पुरुष को जागरूक हो जाना चाहिए। आपको आज से अपने आप को यहां पर देखने का प्रयास करना है कि आप कौन हैं परमेश्वर में। परमेश्वर आपको किस दृष्टिकोण से देखता है। मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में आप परमेश्वर के लिए क्या लेवल रखते हैं, क्या स्थान रखते हैं। लिखा है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। परमेश्वर ने मसीह के साथ जिलाया बैप्टिज्म में। जब हम बपतिस्मा लेते हैं मसीह के साथ मरते हैं पानी में, और जब बाहर आते हैं तो जिलाए जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी हमारे पापों में जो हम मरे हुए थे उन पापों से बाहर निकाल के, जब हमने पापों से मन फिराव का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के मुताबिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लिया, तब हम हमारे पापों से जिलाए गए। पापों में मरे हुए लोग थे हम जिलाए गए मसीह के साथ, ना उससे पहले ना उसके बाद। विद द क्राइस्ट परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया। पहली बात लिख लीजिएगा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वर्ष 6 छठी आयत। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ उठाया। लिफ्ट अप करना कहते हैं इसे, उठाना, लिफ्ट अप करना, ऊंचे पर उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। फिर परमेश्वर ने हमें एक स्थान दिया, एक लेवल दिया, एक जगह दी मसीह के साथ बैठने के लिए। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पौलुस कलीसिया को, नए लोगों को जो आज ही मसीह में पैदा हुए हैं, उनको ये बात बता रहा है कि तुम लोग इस लेवल पे हो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, पहली बात। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, दूसरी बात नंबर 2, वर्ष 6। और मसीह यीशु में उसके साथ और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये तीसरी बिगेस्ट बात है। आप प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ बैठे हैं परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक जगत में। आप भले सड़क पे चलते हैं, आप भले अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, भले अपने ऑफिस में काम करते हैं, आप भले किसी के यहाँ पे कुकिंग का काम करते हैं, डस्टिंग का काम, कुछ भी करते हैं आप, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता आपके जॉब से, आपके काम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको स्पिरिचुअली परमेश्वर ने अपने राज्य में, अपने अधिकार में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया, उसी के साथ आपको उठाया, उसी के समान। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया और उठाया, उठाने का मतलब सम्मान देना होता है, रिस्पेक्ट देना होता है, आदर देना होता है, ऑनर देना होता है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी दिया। और उसके बाद तीसरी टॉप मोस्ट बात, 3 बढ़िया बिगेस्ट बातों में से जो तीसरी बात है वो ये है कि उसने, यानी कि परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ बैठाया। नाउ वी आर सिटिंग विद द क्राइस्ट। हम मसीह के साथ बैठे हैं, इसके साथ बैठे हैं हम लोग। कहां देखते हैं आप अपने आप को? हालात और परिस्थितियां आपके चाहे जो भी हो जाए, कभी कभी एक नए विश्वासी के या पुराने विश्वासी के, नया जन्म पाए हुए विश्वासी के, कभी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमारे मन में शांति नहीं रहती, हृदय में शांति नहीं रहती, घर में शांति नहीं रहती, उथल पुथल रहती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, किसी भी कारण से। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप इस बात को, स्टिल यू आर सीटेड विद क्राइस्ट। उस सिचुएशन में भी, उस परिस्थिति में भी आपका परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के राज्य में आपका स्थान नीचे नहीं आता, स्थान नीचे नहीं आता आपका, क्योंकि आपको वो ऊंचा स्थान परमेश्वर ने दिया था, सिचुएशंस ने थोड़ा दिया था आपको, हालात और परिस्थितियों ने आपको मसीह के साथ थोड़ा बैठाया, परमेश्वर ने बैठाया। जिस परमेश्वर ने हमें बैठाया है, अब तो वही परमेश्वर हमें वहां से उतारेगा, और परमेश्वर आपको वहां से कभी नहीं उतारेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पछताता नहीं है।
उसको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने इस व्यक्ति को यहां बैठा के गलत कर दिया, नहीं, कभी नहीं कहेगा परमेश्वर ऐसा। यहां साफ शब्दों में लिखा कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आप बैठे हैं स्वर्गीय स्थान में। आप इस लेवल पर अपने आप को देखना शुरू करें, स्पिरिचुअली, आत्मिक दृष्टिकोण से और परमेश्वर के वचन के आधार पर आपका सिंहासन, आपका स्थान ऊंचा है। लोग आपको सड़क पर चलता फिरता हुआ देख करके आपको एक निचले स्तर का या छोटे स्तर का व्यक्ति समझ सकते हैं। लोग आपके हाव भाव को, आपके वस्त्र को, आपके पहनावे को, आपकी एजुकेशन को देख करके, आपके घर के स्टैंडर्ड को देख करके कह सकते हैं कि आदमी ज्यादा समाज में ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, इसकी समाज में ज्यादा अहमियत नहीं है। छोड़ दीजिए आप इस बात को। लोग आपको किस दृष्टिकोण से देखते हैं भूल जाइए। इस बात को याद रखिए कि आपका परमेश्वर पिता वो आपको किस दृष्टिकोण से देखता है। आपके और मेरे लिए, हम नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए, हम मसीह विश्वासियों के लिए जिन्हें संसार से अलग कर लिया है, अब हमें संसार के दृष्टिकोण से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, अगर यही सोचते रहे तो आपके दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा अपने ही आंसू पोंछने में जाता रहेगा। आप अपने ही आंसू पोंछते रहेंगे, अपने आप को आप हीनता की दृष्टि से देखने लगेंगे। आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखेंगे, फिर आप अपने आप को बेचारगी की नजर से देखेंगे। अरे हम ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा कुछ नहीं है, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। और ये आपके शत्रु की, शैतान की बहुत बड़ी चाल है, आपको वापस वहां ले जाने की जहां से आपको निकाल के लाया गया है, जहां से वापस आपको निकाल करके लाया गया है। बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा औधा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझे दिया है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेरे प्रियजन, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने मत देना। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, देश, सरकारें आपके बारे में क्या सोचती हैं, समाज आपके बारे में क्या सोचता है, आपके साथ काम करने वाले, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके काम करने की जगह पे जो आपका स्टाफ है, जो आपके कॉलीग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको सोच करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको और मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर क्या सोचता है मेरे बारे में। कलीसिया को यह बात इसलिए बताई जा रही है ताकि कलीसिया इस बात को पहचाने कि अब मैं मसीह में परमेश्वर की दृष्टि में कौन हूं, परमेश्वर मुझे कैसे देखता है। बस निहायत जरूरी है कलीसिया के लिए कि कलीसिया अपनी पहचान को बिल्कुल ना भूले, बिल्कुल मत भूलना। आप 3 टॉप मोस्ट बातें हैं ये। मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूं आपको। मान लीजिए कि मैं या आप कहीं किसी आदमी के साथ एक सोफे पे बैठे हैं। एक सोफा सेट पर 3 लोगों के बैठने की जगह है और तीनों लोग उस सोफा सेट पर बैठे हैं। और सोफा सेट का जो सोफा है उसके नीचे एक रेड, ब्लू या ग्रीन कलर का या किसी भी कलर का एक कारपेट बिछा हुआ है। और जितने लोग वहां पर बैठे हैं, सब बैठे हैं सीट पर, उनके पांव उस सेम कालीन के ऊपर है, सेम कारपेट के ऊपर है। और दूर से देखने वालों को पता पड़ जाएगा कि ये तीनों लोग जो सामने बैठे हैं ये एक ही लेवल के लोग हैं, एक ही पावर अथॉरिटी के लोग हैं, एक ही अपॉइंटमेंट के लोग हैं। तीनों को एक ही जैसा अपॉइंटमेंट मिला है। कितनी बिगेस्ट बात है कि यीशु मसीह के पैरों के नीचे परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया। जब आप यीशु मसीह के पास बैठे हैं और सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के नीचे है, तो फिर सब कुछ किसके पैरों के नीचे भी है? तो फिर सब कुछ आपके पैरों के नीचे भी है। आपका शत्रु शैतान जो आपसे चिढ़ता है, वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, इस बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, वो इस बात को समझना ही नहीं चाहता है कि आप ये बात समझने लगे, आप अपने मन में इस बात को जान जाएं कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के राज्य में सेम अथॉरिटी में हैं, उसी लेवल पर हैं। मैंने ऐसा परमेश्वर अपनी लाइफ में यीशु मसीह के पास आने से पहले कभी नहीं देखा था। जिस परमेश्वर ने अपना सिंहासन भी अपने अनुयायियों के साथ शेयर किया हो, अपने फॉलोअर्स के साथ जिसने शेयर किया हो, जिसने अपने अनुयायियों के साथ अपनी महिमा, अपना आदर सम्मान, अपना सिंहासन भी बांट लिया। है कोई ऐसा? दुनिया में कोई भी
हाईएस्ट पोजीशन पे रहने वाला व्यक्ति, जो बड़े ओहदे पर है, वो अपने किसी भी रिश्तेदार को, अपने किसी भी संगी साथी को, अपने किसी भी मित्र को अपनी पावर अथॉरिटी नहीं देता कि तुम जाओ और मेरे नाम से, जबकि आईएएस ऑफिसर मैं हूं, तुम जाकर के मेरे कार्ड से, मेरे पेपर से, मेरे डॉक्यूमेंट से, मेरी अथॉरिटी पे ये वाले काम करो। कहेगा वो? बिल्कुल नहीं कहेगा। कि परमेश्वर की दिलेरी देखिए साहब, यीशु मसीह की दिलेरी देखिए कि उसने आपको और मुझे इस संसार से लिया, उन लोगों को ले जो अपने पापों में मरे हुए लोग थे, जो अपने पापों की वजह से परमेश्वर से दूर थे। मरे हुए होने का मतलब यह है हमारे अशुद्धता, हमारी अपवित्रता, हमारी कठोरताएं, हमारी कड़वाहट, हमारे अंदर कई प्रकार की अशुद्धताओं की वजह से हमारा परमेश्वर से साथ मेल नहीं हो रहा था, हमारा परमेश्वर के साथ सही से मिजान नहीं बैठ रहा था, तो हम परमेश्वर से अलग थे। अपने स्वभाव की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने कैरेक्टर की वजह से, अपने चाल चलन की वजह से। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने जिलाया, यीशु मसीह के साथ जिलाया, उन पापों से बाहर निकाला, उन पापों की क्षमा हुई। वो सारे के सारे पाप, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ढांप नहीं दिए गए, मिटा दिए गए। ढांपे नहीं वो पाप। ढांपने का मतलब होता है कभी ना कभी फिर उगाड़े जाएंगे। ऐसा लिखा है बाइबल में कि जो ऐसा कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने जो ढांपा गया हो, जो उगाड़ा ना जाएगा, और जो मिटा दिया जाए उसका कोई सबूत नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पाप मिटाए गए और हमें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सामने एक नई सृष्टि, एक नया स्त्री, एक नया पुरुष रिप्रेजेंट किया गया। और अब परमेश्वर आपको और मुझे हर एक नया जन्म पाए हुए उस मसीह, स्त्री और पुरुष को, जिसने अभी भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया है। कामों से तो इनकार कर देते हैं हम कई बार, हमारा अंगीकार तो होता है क्राइस्ट को एक्सेप्ट करने का, लेकिन हमारे एटीट्यूड में, हमारे व्यवहार में वो बातें नजर नहीं नजर आती। तो परमेश्वर धीरज धर के बैठा रहता है इस बात से कि वो हमें सुधारेगा, हमें वापस उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी ट्रैक पर ले आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देता है ये कह के कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता हूं, अब से मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी नहीं हूं, अब से मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया है और मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए, तो उनके लिए नहीं है ये वाली बात। आपकी दिशा, आपकी दशा कैसी ही क्यों ना हो। आज भी सुबह मैं अपने बाइबल स्टडी में पढ़ रहा था, आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, गॉड इज स्टैंडिंग विद यू देयर। परमेश्वर वहीं पे आपके साथ खड़ा है, वहीं पे आपके साथ खड़ा, बस आप उसका इनकार ना करें। उसने हमें जिलाया, उठाया, लिफ्ट अप किया। परमेश्वर ने हमें उठाया और मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। उसी पावर अथॉरिटी में आप बैठे हैं। कलीसिया वहां पर अब से अपने आप को देखना शुरू करें। एक नया विश्वासी, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बोर्न अगेन जिसे कहते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाया है, वो अपने आप को यहां देखना शुरू करे प्रभु यीशु मसीह के साथ। जो कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिया है मेरे प्रिय, वो सब कुछ आपके पैरों के नीचे भी है। क्योंकि परमेश्वर अब आप में और मुझ में, आपको और मुझे नहीं देखता, अपने एकलौते पुत्र, अपने आज्ञाकारी पुत्र, अपने सच्चे सेवक का प्रभु यीशु मसीह नासरी को देखता है। और उसी को देखते हुए परमेश्वर आपके और मेरे साथ ट्रीट करता है। हमारे साथ व्यवहार भी वैसा ही करता है परमेश्वर, कि वो यीशु मसीह के साथ व्यवहार कर रहा है। आगे चलते चलते हम लोग इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी और सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने इफिसियों की पत्री में आपके और मेरे लिए क्या रखा है। बहुत कुछ बाकी है इसमें। वर्स 6, 6 आयत, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। वर्स 7, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ये तो शुरुआत मात्र है, ये तो शुरुआत मात्र है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको जिलाया, आप जी उठे। परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह में उठाना शुरू किया, आप उठते जा रहे हैं अपने मसीह जीवन में। परमेश्वर की दृष्टि में आपको परमेश्वर ने लेकर के, उठा करके मसीह यीशु के साथ दाहिने हाथ बैठा दिया सिंहासन पर। यह तीसरी बात, ये तो शुरुआत मात्र है। आप ये मत सोचिए कि आपके मसीह जीवन की ये सबसे बिगेस्ट बातें हैं। सबसे बिगेस्ट बातों में से ये बिगेस्ट बातें हैं।
बड़ी महान बातों में से ये बड़ी महान बातें हैं। अभी तो ऐसी ऐसी महान बातों का बहुत बड़ा अंबार, बहुत बड़ा चट्टा, बहुत बड़ा पहाड़, इन बड़ी महिमान्वित बातों का आपके लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है। अभी तो आपको और मुझे वहां तक पहुंचना है। ये सब नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। यहां तक आप और मैं आ गए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ना कुछ होने के बावजूद भी यहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, यहां तक आ गए, अच्छी बात है। पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अभी निशाने की तरफ चलते चले जाइए आप, और निशाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, यहां तक तो आ गए। वर्ष 7, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 7, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, परमेश्वर की दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा जो आप पर और मुझ पर हुई है, वो मसीह यीशु के बगैर नहीं हुई। आपका और मेरा मृतकों में से जिलाया जाना मसीह यीशु के बगैर नहीं हुआ। आपका और मेरा उठाया जाना, लिफ्ट अप किया जाना मसीह यीशु के बगैर नहीं हुआ। आपका और मेरा सिंहासन पर स्वर्ग में बैठाया जाना मसीह यीशु के बगैर नहीं हुआ। परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाना आपका और मेरा मसीह यीशु के बगैर नहीं हुआ। जो कुछ भी आपने और मैंने आज तक स्वर्ग से, परमेश्वर से पाया है, उसमें से कुछ भी हमने बगैर मसीह के नहीं पाया है। ठीक वैसे ही जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्द के द्वारा से, अपनी सामर्थ्य के द्वारा से सृष्टि की रचना की, और वो अपने वचन के द्वारा से इस पूरी सृष्टि का पालन करता है, उसको संभाल के रखता है, उसको कंट्रोल करता है। और वो वर्ड क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, और वो है क्राइस्ट। सब कुछ परमेश्वर ने मसीह के द्वारा से उत्पन्न किया, और वो मसीह के द्वारा से सब चीजों का संचालन करता है, और मसीह के द्वारा ही सारी सृष्टि को संभाले रखता है, कंट्रोल किए रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो कुछ भी आज आप और मैं हैं, वो मसीह यीशु के बगैर नहीं हुआ। तो इसीलिए आपके और मेरे जीवन पर्यंत, हमारे जीते जी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आपका और हमारा वो भाग है। अगर सारी दुनिया भी आपके और मेरे हाथ से छूट जाए तो क्राइस्ट नहीं छूटना चाहिए। भजन संहिता 16 अध्याय मुझे बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है। आप मेरे साथ निकालिए साम 16 वर्स 3। भजन संहिता 16 अध्याय, यहां पर लिखा है, वर्स 5 और 6 में पढ़ रहा हूं। साम 16 वर्स 5 और 6, 5 एंड 6। भजन संहिता 16 अध्याय 5 और 6 पद। भजनकार दाऊद राजा कहता है, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कहता है कि यहोवा मेरा भाग, पोर्शन, भाग्य की बात नहीं कर रहा वो, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। बाइबल भाग्य को मान्यता नहीं देती, इसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ोतरी देती भाग्य को, मैं भी नहीं देता। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे कटोरे का हिस्सा मेरा पोर्शन है, मेरा हिस्सा है परमेश्वर। और जब परमेश्वर आपका हिस्सा हो गया है तो फिर आपको किस चीज की कमी है? लोग आपको चाहे कुछ भी कहें, लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें, आप एक बात याद कर लीजिए, परमेश्वर आपके हिस्से में, आपके भाग में आ गया है, आपका पोर्शन हो गया है। परमेश्वर आपका पर्सनल भाग हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की किताब में और निर्गमन की किताब में परमेश्वर यहोवा कहता है कि हे इज़राइल, तू मेरी निज प्रजा, इज़राइल तो मेरी निज प्रजा और मेरा अपना निज धन संपत्ति है। क्या बेहतरीन बात है कि एक कौम, एक ट्राइब, एक जाति को परमेश्वर कहता है कि पूरी पृथ्वी भर में से तो इज़राइल ही मेरी निज धन संपत्ति है। यहां वो इज़राइली एक व्यक्ति, राजा दाऊद कहता है कि इस पृथ्वी भर में सारी बातों के बावजूद, सारे नामों के बावजूद, सारी धन संपत्ति के बावजूद भी यहोवा मेरा भाग है, हिस्सा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। बहुत अच्छी बात, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि परमेश्वर अगर आपका मेरा भाग और हिस्सा है, हमारा पोर्शन है, तो फिर आपको और मुझे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर आपके भाग में, आपके हिस्से में आ गया, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी धन संपत्ति यही है। अब वो आपकी और मेरी दिशाओं और दशाओं को बदलने लगेगा। अब वो हमारे पूरे सर्वांग व्यक्तित्व को बदलने लगेगा। मैं एक बात के ऊपर विचार कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मेरा ध्यान वहां पर क्लिक कराया और मेरा थोड़ा सा प्रार्थना का व्यवहार बदल गया। फिर तब से ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि वो तेरा सर्वांग चंगा करने वाला यहोवा है। फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मेंटली, हार्टली, सोशली और भी बाकी चीजों में।
सर्वांग चंगा करने वाला, मेरा मुझे कंप्लीटली हील करने वाला, मेरे लाइफ के हर एक एरिया को हील करने वाला परमेश्वर है। जब वो मेरे भाग में, मेरे हिस्से में आ गया है, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पौलुस बहुत अच्छे ढंग से बताता है, वर्ष 7, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय वर्ष 7 में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है। हम तो दाऊद के टाइम पर नहीं थे, हम तो उस जमाने में नहीं थे जब परमेश्वर यहोवा ने ये वाली बात कही थी कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। उन सारी बातों तक हमारी पहुंच जो हुई है वो थ्रू द क्राइस्ट हुई है। यीशु मसीह के द्वारा से हमारी पहुंच वहां तक हुई है, उन बातों तक हम पहुंच पाए हैं, उन बातों पर हमारा मालिकाना हक हो गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की वजह से। पौलुस कहता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में जो कृपा हो गई है वो तो हो गई है, अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारे रहस्य खुलने बाकी जो अभी भी आप तक मुझ तक पहुंचे नहीं है। जॉयस मेयर को मैंने ये कहते सुना है बहुत साल पहले कि मैं जहां थी आज मैं वहां नहीं हूं, हां, लेकिन जहां मुझे होना चाहिए मैं वहां भी नहीं हूं। बहुत अच्छी बात है, मुझे जहां होना चाहिए हम वहां नहीं है, लेकिन जहां हम थे हम वहां भी नहीं है। उन्होंने ऐसे बोला था इस बात को, जिस दुर्दशा में हम पहले थे आज हम उसमें नहीं हैं, अपनी मृतक जिस दशा में हम पहले थे हम उसमें नहीं हैं। यह कहा था उन्होंने कि जहां मुझे कायदे से होना चाहिए अभी मैं वहां नहीं पहुंची हूं, मैं यात्रा में हूं, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पे चलते चलते, लेकिन मैं वहां भी नहीं हूं जहां मैं पहले थी। तो बेहतरीन बात नहीं है, आप और मैं पहले जहां थे अपने पापों में मरे हुए, हम वहां अब नहीं हैं, हम अपनी यात्रा में हैं। ठीक वैसे ही कि आने वाले समयों में हम परमेश्वर अपने अनुग्रह का असीम धन हमें दिखाने पर है, अनलिमिटेड ट्रेजर, अपने ग्रेस का, अपने अनुग्रह का अनलिमिटेड। आखिर क्या दिखाना चाहता है परमेश्वर आपको? डिवाइन सुपर नेचुरल चीजें, अद्भुत बातें, अद्भुत बातें जो ना तो देखी गई, ना सुनी गई, ना कभी चित्त में चढ़ी। मेरे साथ निकालिए, आप देखिए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद, 1 Corinthians chapter 2 verse 9। 1 Corinthians chapter 2 verse 9। यहां लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मन में ही नहीं आई, वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर रखी हैं। परमेश्वर ने बहुत कुछ प्रिपेयर करके रख रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या ये कहिए जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, अपने प्रेम करने वालों के लिए। ये एक बात को मैं दोनों साइड से देखता हूं, उनके लिए भी जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए भी या जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है। दोनों बातों में हमारा फायदा है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जिन लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है, परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत वंडरफुल बातें, आप अपने बारे में कभी नहीं सोच सकते कि आपको कहां से कहां पहुंचाना चाहता है परमेश्वर। जब कभी लोग पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में बोलते हैं। जैसे दाऊद राजा कहता है कि हे यहोवा, तेरी दृष्टि में मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है? मैं तो एक गडरिया, मैं तो एक चरवाहा, मुझे तूने भेड़ों के पीछे मारा मारा फिरने से ले लिया और अपनी प्रजा, अपनी बड़ी प्रजा इजराइल का राजा बना दिया। यही बात शाऊल राजा ने भी कही थी दाऊद से पहले। मैं भी यही कहता हूं कि प्रभु मैं कहां था, आप मुझे कहां से कहां ले आए। आप भी यही कहते हैं कि प्रभु हम तो कुछ भी नहीं थे हमारे जीवन में, आप हमें कहां से कहां ले आए, हम कुछ भी नहीं थे, आज आपने हमें किसी मुकाम तक पहुंचाया है। आज अगर हम कुछ हैं, संत पौलुस कहते हैं इस बात को, आज अगर मैं कुछ हूं तो उसके अनुग्रह से हूं, और अगर भविष्य में भी कुछ हुआ तो उसके अनुग्रह ही से होगा।
परमेश्वर ने तैयार कर रखी है ऐसी बातें जो वो आपको देना चाहता है। बस एक काम आप और मैं करते रहे, हम परमेश्वर के ठहराए गए, परमेश्वर के बनाए गए उस प्लेटफॉर्म पर, उस ट्रैक पर, उस मार्ग पर चलते चले जाएं जहां से ये सारी बातें हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें पहुंचना है निशाने तक। आने वाले समयों में परमेश्वर अपनी महिमा का असीम धन दिखाएगा, ऐसा धन दिखाएगा जो हमारी समझ से परे है, बाहर है, समझ नहीं सकते आप। परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की योजनाओं के बारे में लिखा है ऐसा यशायाह नबी की किताब में कि परमेश्वर के भेदों को कौन समझने पाया है? केवल वही जो यहोवा की गुप्त सभा में ठहरने पाते हैं, वे यहोवा के भेदों को समझने पाते हैं। आप जितनी देर तक परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे, जितना समय परमेश्वर को देंगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के रहस्यों को, उसकी बातों को, उसकी डिजायर को, उसके हार्ट को, उसकी विल को, जो आपके लिए उसने बना रखी है, अच्छी योजनाएं, उनको आप समझते चले जाएंगे और प्राप्त करते चले जाएंगे। बहुत उत्तम बातें हैं। वर्ष 7 में बहुत उत्तम बात है, लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, परमेश्वर के अनुग्रह के असीम धन को, अनलिमिटेड ट्रेजर को देखना चाहता है, तो आप देखेंगे विद द क्राइस्ट, थ्रू द क्राइस्ट। हम उसको जरूर प्राप्त करेंगे, उसको जरूर देख पाएंगे, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर वायदा है। पौलुस कहते हैं कि आने वाले समयों में मसीह यीशु में हम पर आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन केवल अपने प्रेम करने वालों के लिए। एक बात है, दोनों तरफ लगती है, या तो मैं उससे प्रेम करूं या वो मुझसे प्रेम करे। दोनों बातों पौलुस कलीसिया को समझाना चाहता है, जो लोग आ गए हैं। पौलुस ये बताना चाहता है कि परमेश्वर के पास अभी भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बाकी है। उद्धार पा लिया, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए, इसके अलावा भी बहुत कुछ बाकी है। डिवाइन सुपर नेचुरलिटी में, अलौकिक बातों में, महान महारथी बातों में भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपने और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पाया, अभी तो आपने और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, अभी तो आपने और हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है। जो कुछ देखा है उसके लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं, उसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं, उसके लिए हम थैंकफुल हैं परमेश्वर के। लेकिन याद रखिए कि आने वाले समयों में परमेश्वर आपको और मुझे अभी बहुत कुछ दिखाना चाहता है, और उस बहुत कुछ को देखने के लिए आपको और मुझे ठहरना पड़ेगा मसीह यीशु के साथ। उसने हमें मसीह के साथ उठाया, जिलाया, उठाया और उसी के साथ बैठाया। तो आप मसीह यीशु के साथ जीते रहें, उसी के साथ उठे रहें और उसी के साथ बैठे रहें। वहाँ से नीचे आने का प्रयास ना करें और ना किसी को आपको वहाँ से नीचे लाने दें। प्रभु आपको आशीष दे, संभाल करके रखें, और ये वचन का बीज आपके और मेरे मन से शैतान का पक्षी कभी चुगने ना पाए, ताकि आप और मैं इस बात को जो हम तक पहुँचा दी गई है आदर के साथ ले लें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और उस उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर रहें। परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जो बातें परमेश्वर हमें देना चाहता है उन तक पहुंचने का प्रयास करते रहें मसीह यीशु के द्वारा। चलिए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं दिल से आशीष देता हूँ इन लोगों को प्रभु जी, जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप इन्हें आशीष दें, और ये आज का वचन प्रभु इनके दिलों में, इनके मनों में जड़ पकड़ने पाए। एक भी बीज प्रभु जी, एक भी बीज मार्ग के किनारे, सड़क के किनारे या पथरीली भूमि पर ना गिरने पाए प्रभु, झाड़ झंखाड़ वाली भूमि पर ना गिरने पाए प्रभु। हर एक बीज प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उपजाऊ और फलवंत जमीन पर पड़ने पाए, और ये जड़ पकड़ने पाए और 100 गुना फलदायक हो जाए, जिससे प्रभु जी आत्मिक उन्नति हो और कलीसिया फलवंत हो और आपको वो फल प्राप्त हो जिससे आपको प्रसन्नता मिले। सुनने वालों को और देखने वालों को आशीष दें, और हम में से हर एक अपने जीवन पर्यंत ये प्रयास करता रहे और प्रार्थना करता रहे कि जो स्थान आपने हमें दिया है वहां से हम बिल्कुल नीचे ना उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।